नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी दूसरी इकाई की पहली कविता काटो खेता काटो रे पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं सुलेमान खतीब जी। खतीब जी का परिचय। इनका जन्म 26 दिसंबर 1922 को हुआ था। इनकी मृत्यु 22 अक्टूबर 1978 में हुई थी। इनकी एक रचना जो बहुत ही प्रसिद्ध है, केवड़े का वन। सुलेमान खतीब दक्षिणी हिंदी में अनेक नाटक लिखे हैं। इस कविता में इन्होंने दक्षिणी हिंदी का प्रयोग किया है। सुलेमान खतीब ने इस कविता के माध्यम से श्रम प्रतिष्ठा को महत्व देते हुए खेत से प्राप्त होने वाली संपत्ति एवं समृद्धि का गुणगान किया है। बच्चों, सर्वप्रथम मैं यह कविता पढ़ूंगी, इसके बाद इसका भावार्थ समझाऊंगी। तो आप लोग भी इस कविता को मेरे पीछे दोहराएंगे। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बाटो रे। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बाटो रे। खून पसीना पेरो रे, अनाज के भुट्टे काटो रे। खून पसीना पेरो रे, अनाज के भुट्टे काटो रे। खेत में लक्ष्मी बोले रे, सोना चांदी डोले रे। खेत में लक्ष्मी डोले रे, सोना चांदी डोले रे। पाक पवन के पल्लों में मोती मूंगे रोले रे। पाक पवन के पल्लों में मोती मूंगे रोले रे। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बाटो रे। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बाटो रे। बच्चों, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, पहले चित्र में किसान जो हैं बहुत ज़ोर शोर में, बहुत खुशहाली के साथ अपने खेतों को काट रहे हैं। और दूसरे चित्र में भी एक तरफ कुछ महिलाएं फसलों को काट रही हैं और दूसरी तरफ उसके आगे की क्रिया, फसल के काटने के आगे की क्रिया कुछ लोग कर रहे हैं। तो जिस समय खेत में फसल तैयार हो जाती है, उस समय अपनी फसल को देखकर ये किसान बहुत खुश हैं और अपनी खुशी को जाहिर करते हुए ये कविता के माध्यम से वह अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मतलब कि चलो हमारी फसल जो है वो तैयार हो गई है, हम इसको काटते हैं और घर घर रोटी बांटते हैं। मतलब फसल तैयार हो जाएगी, उसके बाद ही लोगों को जो है खाने के लिए फसल मिलेगी। अगर किसान जो है वो फसल नहीं तैयार करेंगे तो हमें यहाँ खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा। इन फसलों को तैयार करने के लिए किसान जो हैं अपना खून पसीना पेरते हैं और उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटने के बाद भी अनेक प्रकार की क्रिया की जाती है, जिसके लिए भी किसानों को अपना खून पसीना पेरना पड़ता है। तब जाकर वो अनाज के भुट्टे जो हैं वो हमारे हाथों में, हमारे पास हमें मिलते हैं। खेत में लक्ष्मी बोले रे, सोना चांदी डोले रे। तो किसान जो हैं लक्ष्मी की तुलना अपनी फसल से कर रहे हैं। जिस प्रकार किसान अपनी फसल को काटेंगे, उसको ले जाकर बाज़ार में बेचेंगे तो उससे उन्हें धन की प्राप्ति होगी, पैसा मिलेगा। तो उस पैसे से ही वो अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं ले आएंगे। तो किसान जो है इन फसल की तुलना लक्ष्मी और सोना चांदी से कर रहे हैं कि अपने खेत में जो है वो लक्ष्मी जो है वो डोल रही हैं। पाक पवन के पल्लों में मोती मूंगे रोले रे। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बाटो रे। मतलब पाक पवन मतलब कि जो पाक मतलब कि शुद्ध, पवित्र जो पवन है, पवन मतलब क्या, हवा। मोती मूंगे मतलब मोती जो आप जानते हो जैसे सोना चांदी होता है वैसे ही मोती में होती है। तो ये मोती भी जो है सोना चांदी से महंगी होती है। तो जिस प्रकार वो अपनी फसल में सोना चांदी को देख रहे हैं, उसी प्रकार वो मोती को भी अपनी फसल में देख रहे हैं। अपने जो अनाज के भुट्टे हैं उसकी तुलना वो मोती से कर रहे हैं कि अब हमें जो है हमारी जो ये फसल है
वो मोती के समान है। तो चलो इसको काटते हैं और घर घर जो है रोटी जाकर बांटते हैं। दुनिया नाटी नाटेंगे, झाड़ झकोले छाटेंगे। मतलब कि अपनी फसल को काटने के लिए हम क्या करेंगे, जो उसके झाड़ झंकार हैं, जो अनायासी फसलों के बीच में उगाते हैं, उनको क्या कर देंगे, पहले हम छाटेंगे। आगे का पढ़ेंगे। नदी नाले पाटेंगे, नई फसल काटेंगे। नदी नाले पाटेंगे, नई फसल काटेंगे। आँखों से आंसू पोंछेंगे, जगत में खुशियाँ बांटेंगे। आँखों से आंसू पोंछेंगे, जगत में खुशियाँ बांटेंगे। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बांटो रे। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बांटो रे। खून पसीना पेरो रे, अनाज के भुट्टे काटो रे। खून पसीना पेरो रे, अनाज के भुट्टे काटो रे। मतलब किसान कहते हैं कि जो नदी नाले हैं उनको हम क्या करेंगे, पाटेंगे और अपनी नई फसल को जो है हम काटेंगे। और उसको काटने के बाद घर घर हम जाकर रोटी पहुंचाएंगे। और जो गरीब है, दीन दुखी हैं, जिनको खाने को अनाज नहीं मिल रहा है, जो भूखे पेट सोते हैं, ऐसे लोगों की आंखों से आंसू हम पोंछेंगे। आंसू कैसे पूछेंगे, जब जो भूखा है अगर उसको खाने को अनाज मिलेगा तो उसका पेट भरेगा और उसे अपार सुख की प्राप्ति होगी और जो है उसकी भूख मिटेगी। तो इस तरीके से लोगों के घर घर अनाज पहुंचाकर किसान चाहता है कि मैं लोगों के आंसू जो है वो पोंछूं। वो अनाज को जो है, किसान जो है, जो अनाज अपने खेत में उपजा रहा है, वो उसको अपने पास ही नहीं रखना चाहता है, उसको वो लोगों तक पहुंचाना चाहता है। भले उसके लिए उसको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी अपना खून पसीना बहाना पड़े, लेकिन वो है मेहनत करने से पीछे नहीं हटता है और अपनी फसल को अच्छी से अच्छी फसल उपजा सके, इसके लिए वो भरपूर प्रयास करता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यही बताने की कोशिश की है